नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय अलवर सेशन कोर्ट के बाहर खड़ा हूं और आज मैं डेमोक्रेटिक भारत पेज से फेसबुक लाइव कर रहा हूं। 22 जून को अलवर के मालाखेड़ा में एक निर्दोष शिक्षक के साथ बड़ी बेरहमी के साथ पुलिस ने उसे पर अत्याचार किया, उसे मारा और पीटा और यातनाएं दी। पहले तो उसे बाहर मारा थाने के बाहर, उसके बाद में लगभग पुलिस के तमाम पुलिसकर्मियों ने बड़े यातनाओं के साथ उस शिक्षक को बड़े बेरहमी के साथ मारा। तस्वीर बयां कर रही हैं कि किस तरह से उस शिक्षक को मारा। जैसा कि विश्राम बलाई जो शिक्षक है उन्होंने बताया था कि वो स्कूल से आ रहे थे और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कहा, उनका ध्यान नहीं था जैसा कि वो बता रहे हैं, और उसके बाद वो आगे निकल गए और रास्ते में वो सब्जी खरीदने के लिए रुके। लेकिन पुलिस पीछे से आ रही थी और पुलिस ने उन्हें वहां पकड़ा और 4-5 सिपाहियों ने वहां उन्हें ही मारना शुरू कर दिया और उसके बाद थाने में ले जाकर बड़े ही बेरहमी के साथ उन्हें मारा। सवाल यह है कि पुलिस ही अगर भक्षक बन जाएगी तो रक्षा कौन करेगी। मैं आज यहाँ पर डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से अब तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि मैं यहाँ के पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, कप्तान हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, तेजस्विनी गौतम, उनसे मैं मिलने आया था। वो फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं है और आज अलवर में भी वो शायद ऑफिस में नहीं आएंगी जैसे कि जानकारी मुझे मिल रही है। मैं उनसे सीधा सवाल करता कि पुलिस ही अगर भक्षक होगी तो रक्षा कौन करेगा। एक आम इंसान के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसके संविधान प्रदत्त नागरिक जो सवाल है उसका भी उल्लंघन हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय कचहरी सेशन कोर्ट के बाहर हूं। क्या ये सवाल हमारी मीडिया ने उठाया? क्या ये सवाल उस दलित, भले ही वो दलित बाय डिफॉल्ट वो दलित था, वो कोई भी एक आम इंसान अगर होता तो मुझे लगता है कि पुलिस का जो एक अत्याचारी और एक जातिवादी जो रवैया है थानों के अंदर जो दिखता है वो लगातार इस तरह की प्रकरण देखने को मिलता है। मैंने फेसबुक पोस्ट पर लिखा और अपने पोर्टल पे भी लिखा कि पुलिस के जो आला अधिकारी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विभाग के इस कृत्य को लेकर माफी क्यों नहीं मांगी, क्योंकि ये पूरा मामला पुलिस पर है। सवाल यह है कि आखिर इस तरह के मामलों में पुलिस ही एक आम इंसान के साथ अत्याचार करती है तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत बड़ी बात यह है कि वहां पर मालाखेड़ा प्रकरण पर अलवर से ही अलवर ग्रामीण के मंत्री टीकाराम जूली साहब वहां पहुंचे और सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया और बहुत जल्दी वहां के जो 2-3 सिपाही थे उसमें संलिप्त थे उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें निलंबित किया। खाना पूर्ति यानी कि पुलिस ने की है। सवाल ये है कि क्या पुलिस के आला अधिकारी अपने ही विभाग के कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी जिससे कि आम जन में विश्वास हो, उनमें एक विश्वास पैदा हो और अपराधियों में खौफ हो। अपराधी यहाँ पर कोई अपराधी बाहरी नहीं है, यहाँ पर पुलिस ही अपराधी है। पुलिस ने अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं यहाँ पर कोर्ट के बाहर हूँ, मेरी आवाज से लोग सुन रहे होंगे। सवाल यह है कि इस तरह के कारनामे अगर पुलिस करती है एक आम इंसान के साथ, कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि पुलिस ने किस तरह से एक आम इंसान को जब वो अपने बाहर घर से बाहर राशन के लिए जा रहा था, दवाई के लिए जा रहा था या वो अपने घर जा रहा था तो बड़ी बेरहमी के साथ पुलिस ने बड़े ही बेदर्दी के साथ उन्हें मारा। तो ये और एक कोर्ट के, माफ कीजिएगा, जेल के अंदर, सलाखों के अंदर पुलिस ने 3rd डिग्री टॉर्चर किया। वो एक कमजोर दिल का इंसान होता तो शायद उसकी मौत हो जाती और उसके बाद पुलिस लिपापोती करती। सवाल यह है कि विश्राम बलाई इस समय जीवित है, अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मानवाधिकार आयोग, राजस्थान उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और अलवर का सेशन कोर्ट स्वयं संज्ञान क्यों नहीं ले रहा इस प्रकरण को लेकर, और साथ ही तमाम अम्बेडकरवादी और सामाजिक संगठन के जो लोग हैं इस प्रकरण पर अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं कर रहे। ये मुद्दा गुजरात के ऊना कांड की तरह है जहां आपने देखा हो कि दलितों को इतने बेरहमी के साथ मारा और पीटा गया, उसके बाद वो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बना और गुजरात के सीएम की तत्कालीन सीएम को भी हटना पड़ा। ये सवाल एक मानव का है, एक आम नागरिक का है, नागरिक के जीवन के अधिकार का है। अगर पुलिस इस तरह से हमला करेगी, मारेगी, पीटेगी तो मुझे लगता है कि
पुलिस पर आम लोगों का विश्वास खत्म होता है। एक आम इंसान जब पुलिस के पास जाता है अपनी गुहार करने या अपनी रिपोर्ट लिखवाने, तो पुलिस का जो रवैया होता है एक जातीय मानसिकता वाला, एक रौद्र रूप होता है। मैं एक पत्रकार हूं, हम जानते हैं कि पुलिस पहले उसका नाम पूछती है, उसका रसूख पूछती है, उसका बैकग्राउंड पूछती है, उसके बाद में मामला दर्ज कराने की कोशिश करती है। क्या इसीलिए हमने पुलिस तंत्र को बनाया? विश्राम बलाई से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन उसकी मैंने रिपोर्ट देखी, अपने पोर्टल पर मैंने रिपोर्ट डाली, अपने यूट्यूब पर रिपोर्ट डाली, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, पुलिस ने इस मामले पर माफी क्यों नहीं मांगी। यहां अपराधी पुलिस या विभाग है जो पूरी तरह से सड़ गल गया है, क्योंकि एक नेता के पास ये मामला आता है, टीकाराम जूली साहब के पास मामला आता है, वो सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन क्या वो कार्रवाई उचित है? उससे ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरह से उन पुलिस कर्मियों ने बड़े बेदर्दी से, बेरहमी से एक आम इंसान को मारा और पीटा और उसे मरा छोड़ गए, तो उसका संज्ञान कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम बिल्कुल पुलिस अधीक्षक साहब से, तेजस्विनी गौतम से मैं सीधे सवाल पूछूंगा कि इस तरह के कृत्य को लेकर पुलिस के जो सवाल हैं, पुलिस पर जो सवाल उठते हैं, उस पर वो क्या जवाब देंगी। मैं अलवर के सेशन कोर्ट से इस समय बोल रहा हूं। आपके जो सवाल और आपके जवाब सामने आ रहे हैं, जय भीम, घनश्याम कासोटिया जी भी कह रहे हैं, तमाम लोग अपनी बात लिख रहे हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि कोरोना का प्रकरण चल रहा है, लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं, मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन ऐसे में पुलिस का रौद्र रूप दिखता है तो बड़ा सवाल खड़ा है कि आखिर हमारी पुलिस या जो तंत्र है उसके अंदर एक आम जन को लेकर विश्वास क्यों नहीं है। बड़ा सवाल है। कल जब भी हमारी पुलिस के अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से मुलाकात होगी तो हमारे सीधे सवाल मानवाधिकार आयोग, कानूनी प्रदत्त अधिकार, नागरिक के अधिकार और जो सड़ा गला तंत्र इस समय बन रहा है पुलिस का, उसको लेकर क्या पुलिस के अंदर भी जो विभाग में जो बैठे हैं वो भी उसी तरह से हैं जिस तरह से आम अपराधी होता है। ये सवाल है। जब कोई अपराधी किस्म का कोई लोग होते हैं, पुलिस किस तरह से दंडवत करती है, ये अपने आप में जग जाहिर है। मीडिया को सवाल करना चाहिए था, क्योंकि मीडिया का भी इसमें एक बड़ा अहम रोल होता है, लेकिन मीडिया ने उसे एक सिर्फ खबर बनाकर ही छोड़ दिया घटना को। लेकिन खबर का जो मूल मुद्दा होना चाहिए, जिसे कहते हैं कि उसकी सामाजिक संवेदना मीडिया ने नहीं उठाई। ये पुलिस का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाने का नहीं है, पुलिस का काम एक सामाजिक सौहार्द का भी है, क्योंकि पुलिस पूरे शहर में, जिले में एक सामाजिक सौहार्द के साथ साथ वो एक भाईचारे का भी काम करती है। अगर पुलिस का विभाग अगर इस तरह का कृत्य करता है तो मुझे लगता है, और उसके आला अधिकारी, उसके कर्मी अगर इस तरह के काम करते हैं, पुलिस की पूरी व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है। हम बिल्कुल जब भी हमारी मुलाकात होगी एसपी साहिबा से, मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपने इस जिम्मेदारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी और उन कर्मियों पर सख्त सवाल और सख्त सजा का आपने नोटिस क्यों नहीं किया। सब उन्हें निलंबित कर देना, एपीओ कर देना, लाइन हाजिर कर देना, ये मुझे लगता है कि ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये महीने 2 महीने में बहाल होंगे, नौकरी पर आएंगे, फिर दोबारा से उनका जो बिहेव है, व्यवहार है, आम जन के लिए वैसा ही होगा जैसा कि विश्राम बलाई के साथ हुआ। आप देख सकते हैं कि आम इंसान अपनी समस्याओं को लेकर उसके साथ अत्याचार होता है, लेकिन पुलिस के पास वो डरता है, क्योंकि पुलिस का जो रूप है, पुलिस का जो कह सकते हैं कि उसका जो उसमें उसका व्यवहार है, सहज नहीं होता। जबकि कहा जाता है, पुलिस का जो ध्येय वाक्य है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये बड़ा उल्टा हो रहा है। तो बड़ी सवाल डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से मैं सवाल उठा रहा हूं, और आपके जो भी सवाल हो हमारे लिखकर भेजें, और हम कोशिश करेंगे कि यहां पर जो एसपी साहिबा से हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो इस जिले की कप्तान है, पुलिस की एसपी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन सवालों का जवाब दें। वो सवालों से बच नहीं सकती, क्योंकि ये एक दलित का ही मुद्दा नहीं है, ये सब एक अम्बेडकरवादी का मुद्दा नहीं है, इस देश के आम नागरिक का मुद्दा है ये मुद्दे। क्योंकि जब जमीनी स्तर पर पुलिस की कार्रवाई इस तरह की गुंडों की तरह होगी, अपराधी की तरह होगी, एक सामंती की तरह होगी और एक जातीय मानसिकता की तरह होगी, तो मुझे लगता है कि पुलिस या तंत्र पूरी तरह से सड़ गल गया है। और उस पर हमारे जो आला नेता हैं, तमाम जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, उनको भी सवाल उठाना होगा कि आम लोगों के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं
तो पुलिस को पर भी पुलिस की जो पूरा व्यवहार है, उसका तंत्र है, उसे दुरुस्त करना होगा। अन्यथा आने वाले समय में इस देश की जनता जब क्रांति करेगी तो मुझे लगता है कि पुलिस की व्यवस्था को भी पलटने के लिए वो सड़कों पर निकलेगी। मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत से और इस समय अलवर के सेशन कोर्ट के बाहर से। शुक्रिया, दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे पुलिस अधीक्षक से और उनसे बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।